कोरोना महामारी का खतरा दुनिया के साथ साथ हमारे देश में भी बढ़ता जा रहा है। हम लॉकडाउन के तीसरे चरण को भी पूरा करने जा रहे हैं और हमारे साथ इस समय हैं हिमाचल प्रदेश के युवा विधायक विक्रमादित्य सिंह जी। विक्रमादित्य सिंह जी, अगर बात की जाए ये पूरा कोरोना महामारी की, तो इसने बहुत कुछ लोगों को सिखाया है। हम अगर 3 लॉकडाउन का आकलन करें तो वो क्या होगा? नहीं, निश्चित तौर से इस जो महामारी देश में और पूरे विश्व में आई है, इसने हमको बहुत कुछ सही मायने में सीखने की एक नई अपॉर्चुनिटी दी है। जिस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि हमें इसे जो है एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखना है। और निश्चित तौर से जिस तरीके से जो बहुत सी समस्याएं विश्व स्तर पे हमको देखने को मिल रही थी, चाहे वो ग्लोबलाइजेशन की है, अर्बनाइजेशन की है, मैसिव इंडस्ट्रियलाइजेशन की है, उसकी वजह से कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि इंसान जो है वो बहुत सेल्फिश होने लग गया था। और जो एक पूरा कॉन्सेप्ट हमको जो म्यूचुअल कोएग्जिस्टेंस का है कि हमको केवल हम ही प्राणी इस विश्व में नहीं रहते हैं, हमारे साथ बहुत से जीव जंतु है, बहुत सा फ्लोरा है, फौना है, जो लोग इस पृथ्वी में हमारे साथ रहते हैं। तो हम कहीं ना कहीं उनको फॉर ग्रांटेड लेने लग गए थे। और पिछले जब से ये लॉकडाउन शुरू हुआ है तब से हमको अलग अलग स्टोरीज़ पूरे विश्व भर से देखने को मिली है, किस तरीके से, चाहे आप इजिप्ट की बात करें, चाहे आप वेनिस की बात करें, चाहे आप जो एडवांस्ड सिविलाइजेशंस है, एडवांस्ड कंट्रीज़ है, वहाँ पर भी बिकॉज ऑफ दिस लॉकडाउन जो है, जो आपके एनिमल्स है, आपका वाइल्ड लाइफ है, वो बाहर निकलना शुरू हुआ है। और वही चीज़ हमको इंडिया में भी देखने को मिली है। चाहे जलंधर से देखा कि आपको शिवालिक रेंज नज़र आ रहा है, और वैसे ही आपको जो आपका माउंट एवरेस्ट जो है बिहार से नज़र आ रहा है। तो निश्चित तौर से, और गंगा कितनी साफ़ है, कितने हज़ारों करोड़ रुपए जो है पहले खर्चे गए, मगर अब बिल्कुल पवित्र हो चुकी है। तो निश्चित तौर से कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि ये एक नेचर का, कुदरत का भी एक अपने तरीके से एक मानवता को एक संदेश देने का एक वो है कि आप सुधर जाइए। और निश्चित तौर से हमको इससे मैसेज लेने की आवश्यकता है कि हम निश्चित तौर से हम रहें, हम कार्य करें, इंडस्ट्रियलाइजेशन करें, प्रोग्रेस करें, मगर हमको इन सब चीज़ों को ध्यान रखने की आवश्यकता है और फॉर ग्रांटेड लेना नहीं है। वह बार बार ये बात कर रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था को लेकर आप लगातार चिंता जता रहे हैं, खास करके सेब सीज़न हमारे यहाँ पर शुरू होने वाला है। हालांकि आपने कहा कि हिमाचल बहुत अच्छा कर रहा है। हमने ये सुझाव मुख्यमंत्री जी को दिया था कि आपको एक विशेषज्ञों का पैनल जो है वो बनाना चाहिए। जिस तरीके से पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने जो पूर्व वाइस चेयरमैन है प्लानिंग कमीशन के मोंटेक सिंह कुलूवालिया, और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी की अध्यक्षता में, बिकॉज दे आर बोथ रिनाउंड इकोनॉमिस्ट्स, उनकी उस अध्यक्षता में बनाया है। तो हिमाचल को भी इस तरीके का एक पैनल बनाना चाहिए जिसमें एडवाइज़र्स को लेना चाहिए, और अलग अलग क्षेत्र, चाहे वो हॉर्टिकल्चर है, एग्रीकल्चर है, आपका टूरिज़्म है, उसके जो एक्सपर्ट्स हैं उनको आप इसमें रखें, और उनके ओपिनियन के बेसिस पे आप किस तरीके से हमको एग्जिट प्लान बनाना है। अब जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे अभी आपने हॉर्टिकल्चर की बात करी, तो बहुत पेटियों की कमी इस बारी हमको महसूस हो रही है। कभी करीबन 2.5-3 करोड़ पेटियों की आवश्यकता है, और अभी जो प्रोडक्शन है वो केवल 50 लाख के करीबन है। तो इस पे अभी से ही हमको कार्य करने की आवश्यकता है। दूसरा, जो अदानी और लदानी आड़ती जो पहले सहारनपुर से या उत्तर प्रदेश से आपके और आज़ादपुर मंडी से आते थे, वो इस लॉकडाउन की परिस्थिति में नहीं आ पाएंगे। तो उस पे जितने भी हमारे मेजर इंडस्ट्रियल हाउसेज है, जिनके यहाँ पे सीए स्टोर्स है, चाहे वो रिलायंस है, चाहे वो अदानी है, चाहे वो सूरीज़ है, उनके साथ सरकार को अभी से ही टाई अप कर लेना चाहिए था कि हम उनके वहाँ पे जो है स्टॉक, इन लोगों का जितने भी हमारे बागवान हैं उनका वहाँ पे रखा जाए, और एक मार्केट प्राइस के माध्यम से आपका रेट फिक्स कर दिया जाए। क्योंकि जब बहुत ज़्यादा सप्लाई आ जाती है मार्केट में, तो फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा शुरू हो जाती है। एक दिन आपका सेब की पेटी 2,000 की बिकेगी, उसके अगले दिन वो केवल मात्र 1,000 रुपये की बिकेगी, फिर वो 2,500 पे चले जाएगी। तो फ्लक्चुएशन ना हो, क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था वैसे ही बहुत ख़राब है, और हिमाचल प्रदेश का जो सेब का उत्पादन है उसमें करीबन 4,000 करोड़ रुपए की इकोनॉमी हिमाचल प्रदेश में सेब की है। वैसे ही प्लम है, लीची है, उसके बाद सब ट्रॉपिकल प्लांट, हमारे जो फ्रूट्स है निचले इलाके के, गुआवा है, मैंगो, लीची है, ये इसका भी प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा। तो इस पे सरकार को बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाने की आवश्यकता थी। तो एक सकारात्मक सोच के साथ हमने ये सरकार से निवेदन किया कि इस चीज़ पे कार्य
होना चाहिए था। उसमें कुछ चीज़ों पे कार्य हुआ भी है, जो कमियां हैं उसको हम उजागर करने का एज अ रिस्पॉन्सिबल ऑपोजिशन वो कार्य हम प्रयास करते रहते हैं। आदित्य सिंह जी ने ठीक कहा कि विपक्ष और जो सत्तारूढ़ पार्टी है वो इकट्ठे होकर अगर काम करेगी तो हिमाचल के हित जो हैं कहीं ना कहीं उनको हासिल किया जा सकेगा। सेब सीजन शुरू होने वाला है, 2 से 2.5 करोड़ पेटियों की आवश्यकता है। सरकार को सोचना होगा कि इतनी पेटियां हॉर्टिकल्चर की जो ज़रूरत है बागवानों तक कैसे पहुंचाई जाए।